नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जर्मनी का बेहद ही ताकतवर युद्धपोत बेयर्न भारत पहुंच रहा है और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इवेंट माना जा रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन पर आप देखें, ये पूरा यूरोप का मैप है। इस पूरे यूरोप में दो बहुत ही ताकतवर देश हैं, फ्रांस और जर्मनी। ये दोनों मिलकर पूरे यूरोप को लीड करते हैं, यानी कि ये दोनों देश जिस रास्ते पर चलेंगे, यूरोप के बाकी के 28 देश भी इन्हें फॉलो करते चले जाएंगे। लेकिन इन दो देशों की वजह से ही चीन के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि जहां एक तरफ पिछले 3-4 साल से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, यहां तक कि कनाडा भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं, अपने युद्धपोत दक्षिणी चीन सागर में उतार रहे हैं और चीन को खुली चुनौती दे रहे हैं, वहीं फ्रांस और जर्मनी अपने व्यापारिक हितों की वजह से चीन के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि इन्हें डर ये था कि अगर ये अमेरिका, भारत की तरह चीन के खिलाफ उतरेंगे तो चीन इनका एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक साझेदार है, चीन इनको नुकसान पहुंचा सकता है। और क्योंकि ये चीन के खिलाफ खुलकर नहीं उतर रहे हैं, तो बाकी के जो 26-28 देश हैं यूरोप के, वो भी कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ खुलकर स्टेप नहीं ले रहे थे। लेकिन आपको पता ही है कि अब से कुछ महीने पहले ही जर्मनी के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है। जर्मनी की जो चांसलर थी अंगेला मर्केल, उनकी विदाई हो गई है। आप सभी जानते हैं अंगेला मर्केल, उन्हें माना जाता था कि वो बड़े फैसले नहीं ले सकती, और इसीलिए उनकी विदाई के तुरंत बाद दिसंबर में जो नए चांसलर बने ओलाफ, उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि जो उनका बेहद ही ताकतवर युद्धपोत है बेयर्न, इसे भेजा जाए दक्षिणी चीन सागर की तरफ। बेयर्न पिछले ही महीने दक्षिणी चीन सागर पहुंचा था। ये सिंगापुर में भी रुका था, जहां पर इसके कमांडर ने चीन को चेतावनी भी दी थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बेयर्न के कमांडर ने कहा था कि समुद्र में गैर कानूनी और दबदबे की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा था कि चीन के कोई भी दावे को हम नहीं मानेंगे, और यहाँ पर सप्लाई चेन को अगर ठप करने की कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और अब ये युद्धपोत सिंगापुर से भारत का रुख कर चुका है, जल्द ही ये मुंबई पहुंचने वाला है। इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद फ्रांस भी अपना एक युद्धपोत भारत की तरफ रवाना कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जिस रास्ते पर फ्रांस और जर्मनी चलेंगे, पूरा यूरोप पीछे पीछे आएगा, और इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब पूरा यूरोप खुलकर चीन के खिलाफ उतरने वाला है। तो चीन की जो ग्लोबल घेराबंदी की कोशिशें थी, वो कामयाब होती दिख रही है। भारत के लिए स्पेशली बहुत ही राहत की खबर है, क्योंकि चीन के खिलाफ किसी भी लड़ाई में भारत को जितना समर्थन मिले, उतना ही भारत के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि चीन के खिलाफ यूरोप की इस गोलबंदी पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।